क्रिकेट लवर्स, अगर आपको वुमेन्स प्रीमियर लीग के आखिरी और फाइनल मुकाबले का खेल पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अरुण जेटली के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। क्रिकेट लवर्स, वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में टॉस दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में गिरा और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और आरसीबी को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टॉस के बाद स्मृति मंदाना की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और मेग लैनिंग की दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने मैदान पर उतरी और तभी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से रनों की बारिश करने के इरादे से कैप्टन मेग लैनिंग और उनका साथ देने के लिए शेफाली वर्मा मैदान पर उतरी और दिल्ली कैपिटल्स की यह दोनों सलामी जोड़ी मैदान पर उतरते ही तूफानी अंदाज में खेलना शुरू कर देती है और दिल्ली कैपिटल्स की तूफानी अंदाज में खेलने का फैसला सही साबित हो रहा था और दिल्ली कैपिटल्स की इस सलामी जोड़ी के आगे आरसीबी की गेंदबाजी पूरी तरह से कमजोर दिखाई दे रही थी और खासकर शेफाली वर्मा आरसीबी की सभी गेंदों को स्टैंड में डिपॉजिट करती हुई दिखाई दे रही थी और दिल्ली कैपिटल्स की यह दोनों जोड़ी पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए दिल्ली कैपिटल्स को 61 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 64 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तभी 8वां ओवर डालने आई सोफी मेलेन्यू ने अपनी पहली ही गेंद पर तूफानी अंदाज में खेल रही शेफाली वर्मा को वेयरहैम के हाथों कैच आउट करवाकर दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका दे देती है। शेफाली वर्मा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेमिमा रॉड्रिग्स मैदान पर उतरती है और पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तभी सोफिया मोलिन्यू ने उसी ओवर के तीसरी गेंद पर जेजिमा रॉड्रिग्स को क्लीन बोल्ड कर दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका दे देती है। तभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर एलिस कैप्सी उतरती है और तभी सोफी मोलिन्यू ने अपनी अगली ही गेंद पर एलेक्स कैप्सी को भी क्लीन बोल्ड कर देती है। जहां कुछ देर पहले दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी आरसीबी के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होती दिखाई दे रही थी, पर सोफिया मोलिन्यू की एक ही ओवर में पूरी मैच को पलट दिया। तभी दिल्ली की पारी को संभालने के इरादे से मैरिजेन कैप मैदान पर उतरती है और कैप्टन मेग लैनिंग के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाने की कोशिश में लग जाती है। तभी 11वां ओवर डालने आई श्रियंका पाटिल ने अपनी चौथी गेंद पर कैप्टन मेग लैनिंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर देती है और दिल्ली कैपिटल्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देती है और मेग लैनिंग 23 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो जाती है। तभी बल्लेबाजी करने के लिए जेस जोनासन मैदान पर उतरती है और दिल्ली की पारी को संभालने की कोशिश में लग जाती है, पर आरसीबी के गेंदबाजों को यह मंजूर नहीं थी। तभी 14वां ओवर डालने आई आशा शोभना ने अपनी पहली ही गेंद पर कुछ हद तक सेट हो चुकी मैरिजेन कप को सोफी डिवाइन के हाथों कैच आउट करवा देती है और दिल्ली के पूरे खेमे में सन्नाटा छा जाता है। दिल्ली कैपिटल्स 80 रनों के स्कोर पर अपनी आधी विकेट गंवा चुकी थी। मैरिजेन कप 16 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो जाती है और तभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर राधा यादव उतरती है और तभी आशा शोभना ने उसी ओवर के तीसरी गेंद पर जेस जोनासन को भी कैप्टन स्मृति मंदाना के हाथों कैच आउट करवा देती है। जेस जोनासन 11 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो जाती है। तभी दिल्ली की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए इनू मनी मैदान पर उतरती है और पारी को संभालने की कोशिश करती है, पर आरसीबी के गेंदबाज दिल्ली के किसी भी बल्लेबाज को सेट होने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी और तभी अपना 15वां ओवर डालने आई श्रियंका पाटिल ने अपनी पहली ही गेंद पर मीनू मनी को एलबीडब्ल्यू आउट कर देती है और अब दिल्ली की टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तभी दिल्ली की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए अरुंधति रेड्डी मैदान पर उतरती है और दिल्ली को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश में लग जाती है। तभी 17वां ओवर डालने आई आशा शोभना ने अपनी दूसरी ही गेंद पर सोफी मोलिन्यू ने राधा यादव को रन आउट करवा देती है। राधा यादव 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो जाती है। तभी बल्लेबाजी करने के लिए शिखा पांडे मैदान पर उतरती है और आगे खेलना शुरू करती है। तभी अपना 19वां ओवर डालने आई श्रियंका पाटिल ने अपनी दूसरी गेंद पर अरुंधति रेड्डी को क्लीन बोल्ड कर देती है और अरुंधति रेड्डी 13 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो जाती है। वहीं फाइनली नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने के लिए तानिया भाटिया मैदान पर उतरती है और तभी श्रियंका पाटिल ने अपनी अगली ही गेंद पर तानिया भाटिया को भी विकेट कीपर ऋचा घोष के हाथों कैच आउट करवा देती है। तानिया भाटिया बिना खाता खोले ही आउट हो जाती है।
और वहीं दिल्ली की पूरी टीम 113 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मैच को जीतने के लिए आरसीबी को 114 रनों का लक्ष्य दिया। दिल्ली कैपिटल्स से मिले इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आरसीबी की दो ओपनिंग जोड़ी कैप्टन स्मृति मानधना और स्मृति मानधना का साथ देने के लिए सोफी डिवाइन मैदान पर उतरती है और अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की कोशिश में लग जाती है। और मैदान पर उतरते ही आरसीबी की यह दोनों सलामी जोड़ी ने दिल्ली के गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाना चाहा और आरसीबी की टीम इस मंसूबों में पूरी तरह से सफल रही। आरसीबी की यह दोनों ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 25 रन बना लिए थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 49 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तभी 9वां ओवर डालने आई शिखा पांडे ने अपनी पहली ही गेंद पर सेट हो चुकी सोफी डिवाइन को एलबीडब्ल्यू आउट कर आरसीबी को पहला झटका दे देती है। सोफी डिवाइन 27 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो जाती है। तभी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रही एलिस पेरी मैदान पर उतरती है और कैप्टन स्मृति मानधना के साथ अपनी टीम को जीत दिलवाने की तरफ चल देती है। हालांकि यहां से आरसीबी के बल्लेबाजों को दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी कुछ देर तक खामोश रखती है, पर दिल्ली की टीम आरसीबी के बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकती है और यहां से आरसीबी की यह दोनों जोड़ी दिल्ली के गेंदबाजों पर फिर से दबाव बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 33 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तभी अपना 15वां ओवर डालने आई मीनू मनी ने अपनी आखिरी गेंद पर कैप्टन स्मृति मानधना को अरुंधति रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा देती है। स्मृति मानधना 39 गेंदों पर 31 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो जाती है। तभी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋचा घोष मैदान पर उतरती है और एलिस पेरी के साथ मिलकर आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाने में लग जाती है। ऋचा घोष मैदान पर उतरते ही शानदार शॉट खेलना शुरू कर देती है और मैच को जल्दी खत्म करने की फिराक में लग जाती है। अब दिल्ली कैपिटल्स को कहीं ना कहीं हार का आगाज हो चुका था। दिल्ली के पूरे खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था और इधर आरसीबी की पूरी डग आउट और आरसीबी के फैंस पहली ट्रॉफी जीतने के जश्न में लग जाते हैं। और तभी आखिरी ओवर में आरसीबी को ट्रॉफी जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत थी और तभी आखिरी ओवर के तीसरी गेंद पर ऋचा घोष ने एक शानदार चौका जड़कर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नाम की टीम को पहला ट्रॉफी दिलवा देते हैं। तो दोस्तों, इस मैच का रियल हीरो कौन सा खिलाड़ी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।